हेलो स्टूडेंट। मैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर के गाइडेंस एंड काउंसलिंग पेपर के अंतर्गत एड्रेसिंग इश्यूज ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम इन स्कूल पर डिस्कस करूंगी। इसके कुछ पॉइंट्स पर मैंने कल डिस्कस किया और आज मैं इसी की नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करूंगी। पिछले वीडियो में मैंने अध्यापकों का अत्यधिक कार्यभार, अध्यापकों की रूढ़िवादी दृष्टिकोण, अशिक्षित एवं रूढ़िवादी अध्यापक, अप्रशिक्षित अध्यापक, विद्यालयों में विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या पर डिस्कस किया था। आज हम लोग आगे इसके कुछ मुद्दों पर डिस्कस करते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसके आगे के कुछ और टॉपिक को। तो जैसा कुछ मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आज हम लोग देखते हैं कि पहला, विद्यालयों की दयनीय आर्थिक दशा। तो हमारे यहाँ अधिकांश विद्यालयों की आर्थिक दशा अत्यंत दयनीय है। जैसे बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, बहुत सारे उत्क्रमित विद्यालय हैं। प्राइवेट जैसे स्कूल गाँव में छोटे छोटे स्कूल खोल दिए गए हैं प्राइवेट स्तर पर, जहाँ कम पेमेंट में टीचर्स जो बेरोज़गार हैं और शिक्षित हैं उनको रखा जा रहा है। वो एजुकेशन का काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहीं से प्रशिक्षण नहीं लिया है, तो उसकी वजह से वो कम पेमेंट में अपना किसी तरह एजुकेशन से जुड़े हैं और अपना जीविका के लिए कुछ अर्न कर ले रहे हैं। तो जो उसी तरह के जो मैनेजमेंट है जिन्होंने वो खोला है, वो भी बहुत, उनकी भी आर्थिक स्थिति नहीं होती है जीविका के तहत, तो कुछ रोज़गार के तहत उन्होंने स्कूल को चलाना शुरू किया। तो इसमें ये संभव नहीं हो पाता है कि वो किसी तरह बच्चों से ही फ़ी के रूप में जो मिलता है उसी से आपस में बांट के वो पेमेंट लेते हैं। उस स्थिति में उन्हें ये संभव नहीं है कि वो निर्देशन कार्यों के लिए कुछ अलग से खर्च करें या उस के लिए संसाधनों की व्यवस्था करें, उस निर्देशन प्रक्रिया के लिए किसी अलग से किसी व्यक्ति को हायर करें। तो ये भी काफ़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या हो जाती है हमारे यहाँ, क्योंकि जब तक कि विद्यालयों की स्थिति अच्छी नहीं होगी तब तक निर्देशन को भी सही तरीके से नहीं किया जा सकता। और चाहे वो एलिमेंट्री लेवल पर हो या सेकेंडरी लेवल पर हो, किसी भी स्कूल्स में निर्देशन के कार्य को प्रगति में लाने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ आर्थिक रूप से उसके लिए धन होना चाहिए, संसाधन होना चाहिए, तभी उसको काफ़ी सफल रूप में किया जा सकता है। नेक्स्ट है साधनों का अभाव, लैक ऑफ रिसोर्सेस। तो शिक्षा में आर्थिक साधनों एवं सुविधाओं की दृष्टि से अपेक्षित रखा गया है। हमारे देश में विद्यालयों की आर्थिक स्थिति विकसित देशों के विद्यालयों के समान नहीं है, लेकिन जो भी साधन उपलब्ध हैं उनका समुचित रूप से उपयोग न किए जाने के कारण भी निर्देशन की क्षेत्र में प्रगति नहीं हो पा रही है, तथा निर्देशन से संबंधित बनाई गई योजनाएं मात्र प्रतिवेदन तक सीमित है कि एक खाका बना लिया गया कि निर्देशन की प्रक्रिया को किया जाए, एक गाइडलाइन दे दिया गया है, लेकिन उसको करने के लिए टीचर्स हैं लेकिन वो अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं। या फिर संसाधन है कि वो बच्चों का टेस्ट लिया जाए, उनके रुचि को ध्यान में रखा जाए, उनके अनुसार कार्य किया जाए, लेकिन नहीं किया जा रहा है। तो ये भी एक मुद्दा उठ रहा है स्कूल के निर्देशन प्रोग्राम के अंतर्गत। फिर व्यावसायिक सूचना के संकलन तथा विश्लेषण हेतु संगठित व्यवस्था का अभाव।
lack of organized system for collection and analysis of occupational information। तो व्यावसायिक सूचनाओं का संकलन निर्देशन कार्य के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो वोकेशनल इंफॉर्मेशन है वो हो, ताकि बच्चों को सूचनाएं दी जाएं। लेकिन अगर वो ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन ही नहीं उसकी कलेक्शन ही नहीं किया जाए, उसका विश्लेषण ही नहीं किया जाए, उस पर एनालिसिस नहीं किया जाए कि किस बच्चे को किस तरह का क्षेत्र में जाना चाहिए, क्या क्या नया जॉब आ रहा है, कौन कौन से नए अवसर हैं जो आने वाले हैं, स्वरोजगार की क्या आज के डेट में क्या है, किन रोजगार को अपनाने से बच्चे का भविष्य आगे इम्प्रूव कर पाएगा। इन सारी प्रक्रिया के अभाव में भी कहीं ना कहीं ये सब कुछ प्रभावित हो रहा है। प्रमाणीकृत प्रशिक्षणों का अभाव, लैक ऑफ स्टैंडर्ड टेस्ट। तो निर्देशन कार्य होती सर्वाधिक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण सामग्री प्रशिक्षण है, और हमारे देश में योग्यता और एवं अभिरुचियों अभियोग्यताओं बुद्धि, इन सारी चीज़ों के मूल्यांकन हेतु प्रमाणीकृत प्रशिक्षण का जो प्रशिक्षण है अभाव है, स्टैंडर्ड टेस्ट की अभाव है, और जो उपलब्ध है वो भी या तो अंग्रेजी भाषा में है, या जिसे परीक्षण का निर्देशन कार्य पूरा नहीं हो सकता क्योंकि बच्चे हैं अगर हैं उनको अंग्रेजी नहीं जान रहे हैं, या उनकी मातृभाषा में हिंदी भी नहीं है, कुछ और भाषा में है, तो भी ये संभव नहीं हो पा रहा है कि निर्देशन की कार्य किया जा सके। इसलिए ज़रूरी है कि जो टेस्ट बनाया जाए हमारे हिंदी भाषा में हो या हमारे मातृभाषा में हो, तभी जाके निर्देशन का कार्य जो है वो सही रूप से हो पाएगा। शिक्षा एवं निर्देशन के क्षेत्र में शोध कार्य का अभाव, लैक ऑफ रिसर्च वर्क इन द फील्ड ऑफ एजुकेशनल एंड गाइडेंस। तो शिक्षा ने तथा एवं निर्देशन के क्षेत्र में शोध कार्य में अभी तक प्रवेश नहीं किया है। हमारे यहाँ निर्देशन में हालांकि अब तो कुछ हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हो रहा है, जबकि कहते हैं कि निर्देशन शिक्षा का आज के डेट में एक प्रमुख अंग माना जाना चाहिए, और उसके अंतर्गत इस पर ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च होना चाहिए, जो कि आज अभी यहाँ उतने बड़े पैमाने पे नहीं हो रहा है। और जब तक रिसर्च नहीं होगा इसमें क्या प्रॉब्लम आया, क्या और क्या नया करना है, इन सारी चीज़ों का अपडेट नहीं हो पाएगा। तो ये भी कारण है कि हमारे देश में निर्देशन का कार्य काफ़ी इम्प्रूव नहीं कर पा रहा है। अतः हमें इन मुद्दों पर भी कार्य करने की काफ़ी ज़रूरत है। जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम। तो हमारे देश में निर्देशन कार्य की प्रगति में एक अन्य समस्या ये भी है कि जाति व्यवस्था, लेकिन वास्तविक रूप से अगर अध्ययन किया जाए तो हम पाएंगे कि भारत में जाति व्यवस्था व्यावसायिक निर्देशन का सबसे प्राचीन रूप है। जैसे पहले जाति के अनुसार से कार्य अपनाते थे लोग। मोची जाति के लोग जूते चप्पल बनाने का कार्य करते थे। जो नाई है वो बार्बर वो केस बाल काटने का कार्य करना, या इसी तरह बहुत सारे अलग अलग कुम्हार जो थे वो मिट्टी का बर्तन बनाने का काम करते हैं। तो अलग अलग जाति के हिसाब से उनका व्यवसाय बटा हुआ था, लेकिन वह व्यवस्था अत्यंत दोषयुक्त भी था,
क्योंकि ब्राह्मण वर्ग के लोग जो थे वो पढ़ाने का कार्य करते थे, लेकिन ज़रूरी नहीं था कि हर ब्राह्मण को ज्ञान था। उन्होंने सारी नॉलेज लिए थे या टीचर्स बनने के लायक ही थे, फिर भी उनको काफ़ी उच्च स्थान दिया जाता था। लेकिन अगर उसी में नीची जाति के कोई हैं तो उनको वो योग्यता रहते हुए भी उनको अच्छे टीचर के योग्य नहीं माने जाते थे। तो ये सब कहीं ना कहीं प्रभावित करता रहा है, क्योंकि इस व्यवस्था में बालक की रुचि, योग्यता, क्षमता इत्यादि पर ध्यान नहीं दिया जाता है और परंपरागत एवं जाति व्यवसाय को ही बालक को करना पड़ता है। हालांकि वर्तमान समय में अभी ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं तो आज भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत पैमाने पर ये सब कुछ चलता जा रहा है कि बच्चे अपने माता पिता के व्यवसाय को अपना लेते हैं और वो कुछ आगे करने के लिए नहीं सोच पाते हैं। तो ये सब कुछ भी हमारे स्कूल्स प्रोग्राम के अंतर्गत निर्देशन कार्यक्रम को प्रभावित कर रहे हैं। एक राष्ट्रभाषा का अभाव, लैक ऑफ वन नेशनल लैंग्वेज। तो हमारे देश में बहुत सारे भाषाएं हैं और अलग अलग राज्य में, यहाँ तक कि एक राज्य में भी अलग अलग बोलियां हैं थोड़े थोड़े दूर पे जाके। तो ये सब कुछ निर्देशन प्रदाता जो हैं वो जो अगर दूसरे राज्य से आके निर्देशन का कार्य कहीं करना चाहते हैं तो संभव है कि ये व्यक्तिगत रूप से किया जाता है, और जब तक कि वहाँ के भाषा भाषी का नॉलेज उनको नहीं होगा तो जिस स्थान पर उनको गाइडेंस प्रोग्राम करना है तो ये संभव नहीं हो पाएगा कि वो गाइडेंस दे पाएंगे, क्योंकि काउंसलिंग लेने के लिए उनको वहाँ के मातृभाषा का ज्ञान उनको होना ज़रूरी है। तो ये सब भी कहीं ना कहीं या प्रशिक्षण का निर्माण भी उस रूप से नहीं हुआ है कि उनकी भाषा में, हर प्रत्येक भाषा में हो। तो ये सब कार्य जो है वो निर्देशन कार्य को प्रगति नहीं करने में कहीं ना कहीं समस्याएं खड़ी कर रही हैं। तो आवश्यक है कि इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाए और इस पर कार्य किया जाए कि प्रशिक्षण के जो साधन हैं वो मातृभाषा में भी अलग अलग भाषाओं में तैयार किए जाएं और प्रशिक्षण की भी व्यवस्था उस रूप में की जाए।